मैं रोज अपनी सहेली के साथ स्कूल जाया करती थी। अक्सर ऐसा होता था, पहले मैं अपने घर से उसके घर जाती थी और फिर हम साथ में स्कूल जाते थे। वापस आते समय मैं पहले अपने घर जाती थी और फिर वो। ये सिलसिला स्कूल से कॉलेज तक बस यूं ही चलता रहा। फिर अचानक सब रुक गया। वो कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। मैंने कई बार उससे पूछा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर एक दिन उसने बताया कि जब वो अपने घर जाने के लिए गली से गुजरती है तो एक आदमी उसका पीछा करता है। एक दिन हद पार हो गई। उस आदमी ने मेरी सहेली का हाथ पकड़ लिया, उसका मुंह दबोच लिया और गलत हरकत करने की कोशिश की। वो बेचारी सहम गई थी। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो भी डर गई और बोली कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, इसीलिए मैं भी कॉलेज जाना बंद कर दूं। इस हादसे ने मेरी सहेली का सुकून छीन लिया। वो पहले जैसी नहीं थी। मैंने हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की पर मैं अकेली पड़ गई, कुछ ना कर सकी। नमस्ते साथियों, मैं हूँ संगीता और मैं दिनेश। साथियों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों के बंडल को तोड़ना आसान नहीं। कई मुश्किलें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले हल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई लोग मिलकर हल करते हैं तो उसका हल निकल ही आता है। यही तो एकता की ताकत है और इसी ताकत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे कार्यक्रम बदलाव का आगाज के जरिए। इसमें 16 दिनों तक बातें होंगी हिंसा के खिलाफ सक्रियता को लेकर। साथियों, मोबाइल वाणी इसका गवाह है कि कैसे लोग एकजुट होकर संगठन बनाकर खड़े हुए और हिंसा के खिलाफ कदम उठाया। दिनेश, मुझे याद आ रहा है वो किस्सा जब बिहार में शराबबंदी नहीं हुई थी। महिलाओं का कहना था कि शराब पीकर उनके पति उन्हें मारते पीटते हैं, तो कुछ महिलाएं एकजुट हुईं और उन्होंने शराबबंदी का अभियान चला दिया और शराब के ठेके बंद करवाए। बिल्कुल संगीता, एक स्कूल के शौचालय को लेकर किस्सा मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जब गांव के लोगों ने देखा कि गांव के स्कूल का शौचालय बंद पड़ा रहता है तो पंचायत में बहुत सी महिलाओं ने मिलकर स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की और स्कूल के शौचालय का ताला खुलवाया। साथियों, इस ताले को खुलवाने के पीछे की बात ये थी कि इसके कारण लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी, क्योंकि लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। कई बच्चियां तो माहवारी के दिनों स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, क्योंकि स्कूल में उनकी स्वच्छता और सुरक्षा के कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए स्कूल प्रशासन की इस लापरवाही के मुद्दे को उठाया और अपनी सक्रियता के दम पर बदलाव की तरफ एक कदम रखा। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने आसपास हिंसा देखी लेकिन उसे अनसुना नहीं किया और न ही खुद को हिंसा के खिलाफ इस जंग में अकेला पड़ने दिया। वो हिंसा के खिलाफ एकजुट और संगठन बनाकर खड़ी हुई। साथियों, हमारा तो मानना ये है, एक से भले दो से भले 3। जितनी ज्यादा महिलाएं एक साथ खड़ी होंगी उन्हें उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी और हिंसा और भेदभाव के खिलाफ उनकी आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। और बदलाव के 16 दिन ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, एक आगाज है, हर कदम को एक नए कल की ओर ले जाने का। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही कदम उठाने वाली महिलाओं की कहानी, जिनका एक कदम इस सफर में किसी न किसी के जीवन में रोशनी जगा गया। हम लोग फील्ड में मीटिंग कर रहे थे, उसी के दौरान एक महिला आई थी तो उसका शादी हुआ था और 3 बच्चे थे, लेकिन उसका पति दोबारा शादी कर लिया। उसके पति वहाँ पर पहुँचे और उसे गाली गलौज देने लगे और मारने पीटने की धमकी देने लगे। फिर उसको हम लोग बोले कि आपका इतना हिम्मत हो गया है कि आप, हम लोग महिला सब इतना मीटिंग कर रही हैं, 20 महिला, और 20 महिला को रहते हुए भी आप अपनी पत्नी को मार दीजिएगा। पहले तो उसके पति पूरा मतलब गुस्सा में बात कर रहे थे हम लोग से, तो वो जब मेरा गुस्सा देखा कि ये महिला कुछ करेगी तब वो नॉर्मल हो गए और फिर अपना पत्नी से अच्छा से बात करने लगे। फिर घर जा करके हम लोग दोनों को समझाए बुझाए तो आज अच्छा से रह रही है और उसके पति भी अच्छा से उसको रह रहे हैं।
जब महिलाएं एकजुट होकर अपने साथ हो रही हिंसा या भेदभाव का जवाब देती है ना, तो उसका गहरा असर होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको महिलाएं एकता दिखाकर बातचीत से सुलझा लेती हैं और कुछ में सख्ती से काम लेना पड़ जाता है। आइए झारखंड की महिलाओं के एक संगठन की मिसाल और सुन ली जाए। हमारे यहाँ एक झगड़ा हुआ था पति पत्नी का। वो दारू पीता था, दारू पीने के बाद वो घर का कोई काम नहीं करता था और वो सो जाता था। इस तरह है कि उसका घर पूरा तंग तंग हो गया था और उलट के उस महिला पर ही लाठन लगाने लगा। हम लोगों ने मिलकर के संगठन बना करके उसे हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिए और मुखिया को भी बुला करके उसे हम लोग दंडित करवाए। आज अच्छा से रह रहा है, उसका घर अच्छा से चल रहा है और वो महिला भी काफी खुश है। महिला संगठनों की ताकत का अंदाजा आप इन कहानियों से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। संगठन की ताकत लोगों को मजबूत बनाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई अनुभव है? 16 दिन के इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़कर एकता में शक्ति जैसी कोई कहानी जरूर साझा करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। धन्यवाद।